में डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हम डालना बार बार भूल जाते हैं, कुछ बच्चे भी है ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं। चलो बोलते हैं क्लास में टाइम पे सब लोग आ जाए करो। 3 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, इसी 3 का एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़िया सा लेते हैं, तो आसान था थोड़ा, इससे अच्छा क्वेश्चन जब बीच में कुछ पूछा हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा है, चलो 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर से अच्छा इसको लेते हैं, काम करो। क्वेश्चन में पहले 5 ले लेते हैं। बोलो सर 5 थोड़ा बड़ा है, इसको लीजिए। यही है ना 5 नंबर, कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। देखिएगा ये वाला। अब यहाँ पर देखोगे, आपको शुरू में नहीं दे रखा है, तो शुरू में नहीं दे क्या दे रखा है, देखो गिनो इस भाई। 1 नंबर भाई A1 है, भाई A2 है, भाई A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। तो देखोगे तो हमको A2 दे रखा है और A6 दे रखा है, बाकी सब नहीं दिया है। तो एक बार अगर हमने A और D निकाल लिया, अगर एक बार हमारा A और D निकल गया तो कुछ पूछ दे, जैसे मान लो हमसे पूछ दे A4, तो बोल देंगे A+3D, बस A और D का मान लो तो आंसर आ जाएगा A5, A+4D। हमें बस क्या चाहिए, हमें चाहिए A और D। A और D कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, A6 से और A2 से आ जाएगा A और D। कैसे आएगा देखिएगा सब, देखिएगा इससे कैसे आएगा। अगर हम बात करें तो हमारे पास गिवन में क्या है, लिखेंगे गिवन में हमारे पास A2, A2 कितना है 38। तो यहाँ से बताओ A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+D इक्वल टू 38। ये कितना लोग को फॉर्मूला पता है A2 का, बताओ। इसमें किसी को डाउट है कि A2 का फॉर्मूला में क्लियर है सब लोगों का। A2 का फॉर्मूला अभी तो लिखा था A+1D। अब A+1D को हमने लिख दिया A+38, A+D बराबर 38। चलिए अब ऐसे देखोगे तो है कितना नंबर पे है, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे A6 है। ये आपका है A6 है माइनस का 22। इसका फॉर्मूला क्या होगा A6 का, तो बोलेंगे सर A+6 को से कम 5, डी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 22। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब एक क्वेश्चन आपका ना एपी कह रहा है नहीं, एक क्वेश्चन किसका हो गया, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, नहीं हो गया। आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि x+y कितना है 38 है, और मैं बोल दूं कि x+5y कितना है -22 है, तो यहाँ से x नहीं बता सकते हो आप लोग, y नहीं बता सकते हो, दोनों को सॉल्व करके बताइए तो, बताओ जी बच्चे बता सकते हो, क्यों नहीं ऐसा, भारती जी आदित्य दीपांशु बता सकते हैं एकदम। हाँ तो समझो कि वही है, बस x और y की जगह क्या दे रखा है, a और d हमें दे रखा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर अगले पेज में मैं लिखूं यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इक्वेशन में a है A+D बराबर 38 है ना, और A+5D बराबर -22, A+5D बराबर -22, यही है ना आपका इक्वेशन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसको, इस एपी को देखकर क्या लग रहा है, बताओ इसको देखकर क्या लग रहा है, डी प्लस में आएगा कि माइनस में, बताओ डी प्लस में आएगा, पहला क्वेश्चन है कि दूसरा माइनस में, बाकी लोग देखो घट रहा है ना, 38 से -22 हो गया, माने डी का मान क्या है, घट रहा है, ये माइनस में आएगा डी। आप सॉल्व करके देखिएगा, डी का मान माइनस में आएगा, तो आप एपी को एक बार देख के बता सकते हो कि डी प्लस में आएगा कि माइनस में, ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो। देखिए सॉल्व करते देखना माइनस में आएगा, अगर सॉल्व करें तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो देखोगे तो ही कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, डी और में से 5 दी जाएगा, कितना बचेगा -4d, -4d, ये कितना हो जाएगा जी बताओ तो, 8 2 10 और 3 2 5 और 1 6, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से डी देखो, डी कितना आ गया, डी आ जाएगा -15 चौका 60, -15।
तो इसमें किसी को डाउट है? तो देखो ना, डी का वैल्यू माइनस में आ गया, डी आ गया, हमें चाहिए अब ए, तो किसी में रख दो इसको, ये तो चाहिए ही ना भाई, जो पूछा उसमें ए और डी दोनों होना चाहिए। अब लिखेंगे पुट डी इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में, तो फर्स्ट है आपका ए प्लस डी, अब डी का जगह हो गया -15 बराबर 38। तो यहां से देखोगे तो आपका ए का आंसर आ जाएगा कितना डी, 38 + 15, मतलब ये हो जाएगा 53। अब अगर आपको किसी भी एपी का अगर आपको ए पता है डी पता है तो कुछ भी निकाल सकते हो। इस बात को सब लोग याद रखिए कि मैं आगे जाकर पूछूंगा कि चलो आपको कोई इक्वेशन दे दिया, सबने ए और डी निकाल लिया, अब एपी का अगर कुछ भी पूछे बता सकते हैं तो बोलिएगा हाँ बता सकते हो, अब तो कुछ भी पूछे बता सकते हैं। किसी एपी का अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है और हमको उसका कॉमन डिफरेंस पता है तो उस एपी को हम लिख भी सकते हैं शुरू से, बस पहला टर्म लिखेंगे, अब 15 जैसे ये -15 जोड़ते जाएंगे आपका काम हो जाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं पूछा है हमसे क्या, तो देखोगे तो हमसे पूछा क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये रहा था, ये आपका क्वेश्चन था ना 4 नंबर, इसमें हमको पूछा क्या है, 4 नंबर नहीं था, ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था। इस 5 में हमसे क्या क्या पूछा हुआ है, तो देखोगे हमसे यहाँ पूछ रखा था इसने, काम करते हैं देखिए यही था ना, इसमें हमसे क्या क्या पूछा हुआ है, तो बोलेंगे हमसे से पूछा हुआ है सर, सबसे पहले हमसे पूछा है ए, जो कि हम लोग का आंसर आ चुका है। ए का आंसर कितना आया बताओ तो, 53। ये बताइए हमसे पूछा था, इसका हमने आंसर लिख दिया। सर एक हमसे ये पूछा था 53, इसका आंसर आ चुका है। अब आते हैं इस वाले पे, इसके बगल वाले पे, बताओ ये क्या है, ये वाला, तो बोलेंगे ये तो सर है 1 2 3, ये A3 है, ये क्या है जी, ये है A3। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D, यही होता है ना। चलो निकालते हैं, ए का वैल्यू है 53, 53 प्लस 2 गुणे डी का मान है -15, बताओ तो यहाँ से आपका इसका A3 का वैल्यू क्या 23 आ रहा है सब लोगों का, 23, A3 कितना आ गया, 23 आ गया। ये हो गया आपका दूसरा बॉक्स का आंसर, A3 हो गया 23। ठीक, अब आते हैं इस वाले पे, इसके बगल वाले पे, तो इसका बगल वाला है A4, ये है आपका A4, A4 भी बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, बोलेंगे सर A + 3D निकाल देंगे, या एक और उपाय है, इसमें -15 जोड़ दो, अगर इसका आंसर आ गया है 23, इससे -15 जोड़, बताओ कितना इसका आंसर आना चाहिए, क्या इसका आंसर 8 आना चाहिए, बताइए तो, 15 8 23 होता है ना, 8 आना चाहिए, इससे बनाएगा, देखो 23 में जोड़ो प्लस का माइनस का 15 कितना आएगा, 8 आएगा ना। अरे 23 पे पहुंच गए हो, अगला पे जाना है, 15 जोड़ दो इसमें माइनस का 15, 15 को 8 को नहीं ऐसा 23 होता है, 7 को तो 22 हो जाएगा ना, आ रहा समझ में नहीं ऐसा, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो फॉर्मूला से बना लो। यहाँ से देखो कितना होगा, ए का मान हो गया 53 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना हो गया -15, देखो यहाँ से कितना आ रहा है 15 45, यहाँ से देखोगे तो 80 आ रहा है, A3 का आंसर, A4 का आंसर, यहाँ से भी कितना आ रहा है आपका 80 आ रहा है इसका आंसर। तो आपका मन जैसे बना लो, जनरली ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। अगर बताओ ये आपका 8 है तो ये कितना आएगा, ये वाला एक और उपाय है, 8 में जोड़ देंगे -15, तो कितना आ जाएगा बताओ, -7, ये वाला -7 आएगा, -7, तो डायरेक्ट लिख दें इसको, A4 हो गया है, A5 कितना आ जाएगा, आ जाएगा -7, कैसे निकाले हैं, तो बोलेंगे A4 में सर हमने डी को जोड़ दिया, A4 था हम लोग का 8, इसमें डी को जोड़ दिया -15,
यहाँ से भी हम लोग का आंसर आ जाएगा आपका -7। नहीं तो फॉर्मूला से बना लो, अगर आपका मन है तो इसको फॉर्मूला से बना लीजिए, a+4d से बना लीजिए। 15 चौका 60 हो जाएगा और 53 है प्लस का, वहां से देखोगे आपका आ जाएगा इतना ही। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, a+4d, इससे भी आपका सेम आंसर आएगा। अगर आप इससे भी इसको बनाते हो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट किसी को बताइए तो। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर वर्ड्स में पूछना तो कैसे पूछेगा? अगर इस क्वेश्चन को वर्ड्स में पूछना तो कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। बोलेगा कि द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 38, देखो ऐसे पूछेगा आपसे वर्ड में। बोलेगा द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 38 एंड सिक्स टर्म इज -22, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। आ रहा समझ में? वर्ड्स में कैसे पूछेगा इस क्वेश्चन को? The second term of an AP is 38 and sixth term is -22. Then find its first term, third term, fourth term and fifth term. समझ में आ रहा है सब लोगों को? दीपांशु, आदित्य, भारती जी, दिखाएं ऐसा एक वर्ड प्रॉब्लम, देखो आपको दिखा रहे हैं अभी। इसी को देखो वर्ड प्रॉब्लम कैसे पूछेगा। तो अगर आपने 3 बना लिया ना तो शायद ऐसा क्वेश्चन हो जो आप लोगों से नहीं बनेगा। दिखा रहे हैं आप लोग, देखिएगा जरा देखो। देखो कितने क्लास दिखा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 9, और देखो दिखा रहे हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, चार क्वेश्चन दिए हैं इसी एक्सरसाइज से। ये चारों का चारों जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन 3 से लिंक्ड है। बोलोगे सर कैसे? 9 पढ़कर देखो तुम लोग खुद। थर्ड टर्म है 4, 9 टर्म है -8। क्या आप लोग इस एपी का ए और डी निकाल सकते हो? इतना पढ़ के बताओ 9 नंबर क्वेश्चन का। क्या यहाँ से यहाँ पढ़ के ए और डी निकाल सकते हो? उसके बाद तुमसे जो भी पूछे क्या दिक्कत है भाई? उसके बाद जो भी पूछे पूछ रहे। बीच टर्म ऑफ एन एपी 0, मान लेंगे एनी टर्म 0, वहां से निकाल देंगे। जैसे इसका देखो 16 नंबर का एपी थर्ड टर्म दिया है 16, सेवन टर्म बोला है कि इतना है एक्सिड बाई 2 के किस्म में, वहां से ए और डी निकाल दो। और ए डी पता चल गया तो एपी को बोला है डिटरमाइन को, तो आराम से निकाल लेंगे एपी। पहला ये हो जाए, दूसरा में डी जोड़ दो, फिर तीसरा में फिर डी जोड़ दो, ऐसे जोड़ते बता देंगे। 8 नंबर देखो 50 वो टर्म है, एन का तीसरा इतना है, लास्ट में इतना है। आपको बताएंगे लास्ट में एल का फॉर्मूला क्या होता है। 29वां निकाल देना है, बस ए और डी निकाल दो, हो जाएगा। 31st टर्म है ना ऑफ एन एपी, 11 टर्म ए रहा, 16 टर्म ए रहा। अरे भाई अगर आपको 11 और 16 पता चल गया तो यहाँ से ए और डी निकाल दो, तो वहां से ए 31 निकाल दो, ए प्लस 30d, यहाँ से निकल जाएगा आप लोगों का। तो देखोगे ना, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 सही से बना लिया है तो आपसे आगे का क्वेश्चन है शायद ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है सब लोग? बताइए। तो अगर बोला जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन था, बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सब तो उसका एप्लीकेशन है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये आज मैंने क्लास 10 ए में मैंने इसको सॉल्व कराया था, फिर से देख लीजिए जो लोग नहीं थे क्लास में। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। आपको मैंने 2 बात लिखवाया था, एक मैंने लिखवाया था कि वो एन और एक लिखवाया था डी। अगर आपको याद हो तो आपको दिखा देते हैं हम।
हमने आपको दो चीज लिखवाया था, एक n लिखवाया था और एक d लिखवाया था। देखिएगा सब यहाँ पे आ गया भाई नोट में। देखो ये रहा आपका नोट, अगर मैं दिखा इसको वाइट कर देता हूँ, देखिए ये है आपका नोट। इसमें मैंने क्या लिखवाया था कि कॉमन डिफरेंस कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्या जी, ए डी। लेकिन जो n है ना, ए एन, यह n आपका हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, या इसको हम काउंटिंग नंबर बोलेंगे। या ऐसे बोल सकते हैं जो n है आपका, ये आपका ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा आपका, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। माने n का जो वैल्यू है कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, डेसिमल में नहीं आ सकता है। n माने क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जैसे अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन करा मैंने पूछा था इसमें कितने टर्म है, आपने बोला सर 3 टर्म है। जैसे हम बोले पूछा था आपसे लोगों से कि बताओ कि पहले क्वेश्चन में कितने टर्म है, आपने बोला था ना सर इसमें 3 है, 1 2 3। तो इसके लिए n का वैल्यू कितना है, तो इसके लिए n का वैल्यू है 3, टोटल इसमें 3 टर्म है। ऐसे में आपसे पूछूंगा ये बताओ इसमें कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6, सर टोटल इसमें n बराबर 6 है, इसमें 6 टर्म है। लेकिन मैं पूछूंगा ये बताओ ये वाला कितना नंबर पे है, इसके लिए n का मान कितना है, बोलो सर 1 2, इसके लिए तो सर n का मान 2 है। अच्छा इसके लिए n का मान कितना है, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके लिए n का मान 6 है। n का मान आप गिनती 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो कभी भी ये माइनस में नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग समझ में आ रहा है, अगर आप गिनती 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो n का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा किस में आएगा, ये आपका प्लस में ही आएगा n का मान। आ रहा बात सब लोग समझ में। तो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे, देखिएगा सब लोग। इस क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा टर्म इसका 78 है। बोला है यह एक एपी है, 3 8 13 18, चेक करके देख सकते हो, 3 से 5 बढ़ा 8 बढ़ा, फिर 3 5 बढ़ा 13 हुआ, फिर 5 बढ़ा 18, एपी है। अब खुद बोला भी कि एपी है, तो चेक नहीं करना है। जब कहीं कोई एपी है तो बोल रहा है इसके कौन सा टर्म में 78 आएगा, तो ये तो भाई ऐसा ऐसे लिख लो, 3 8 13 18, आगे बढ़ो 23 28 33, फिर क्या आएगा 38 43 48 53 58 63 68 73 78। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बोलेंगे सर 16वां टर्म है, 16 टर्म है, और आंसर हो गया। एक तो उपाय ऐसे कर सकते हो आप लोग, तो अभी तो चलो कर ले रहा हो, कल को आपको बोल दे कि 2024, ये बताओ इसका कौन सा टर्म आएगा, अब जरा गिनो तो बताओ, अब गिन पाओगे इसको। चलो अभी तो कम था तो आपने गिन के बता दिया कि इसका कौन सा टर्म है, 78, 16वां टर्म है। लेकिन यही यही जब बड़ा हो जाएगा तो गिन पाओगे, बताओ आदित्य। अभी नहीं गिन पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला से हम n का वैल्यू निकालेंगे। अगर n का वैल्यू एक पॉजिटिव रियल नंबर आता है तो बोलेंगे 78 इसका एक टर्म है, और वो n के वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग होगा। लेकिन अगर n का मान एक पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है तो बोलेंगे n 78 इसका एक टर्म नहीं हो सकता है ना। चलो निकालते हैं इसको, कैसे बनाने के देखिएगा सब। आज आप लोग इसको दो बार बना लीजिए, एक तरह से 10th वाले बच्चे हैं, ए 10th ए वाले दो बार बना लिए। तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट लेट हमको पता बात कौन सा टर्म, हमको कुछ पता नहीं है, मान लेंगे nवा टर्म है, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 78। हम मान लेंगे इसका nवा टर्म कितना है, 78 है। अगर nth टर्म 78 है, यहां से बोल सकते हैं हेंस an इक्वल टू 78, an इक्वल टू 78। क्यों बोल सकते हैं,
क्योंकि nth टर्म का मतलब ये होता है, इस nth टर्म का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है an। आ रहा समझ सब लोगों को, ये जो nth टर्म है इसी का मतलब होता है an। इसका मतलब क्या होता है, an होता है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का तो वैल्यू 78 दे रखा है, और इसमें हमको सब पता है n को छोड़कर। जैसे a है 3, d बताओ कितना है, प्लस में बढ़ रहा है, d का प्लस में आएगा 5। रखो यहाँ पे a है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है, d है आपका 5 इक्वल टू 78। अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से जाए कितना बचेगा 75। देखो डायरेक्ट 5 को इधर मत भेजना, पहले ये 3 जाकर उधर माइनस होगा तब जाकर कटाएंगे। अब 5 से अगर काटेंगे 75 को तो आराम से कट जाएगा। कितने बार में, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। ये आपका कट जाएगा कितने बार में, 5 एकम 5 सॉरी 2 5 5 25, 15 बार में कटेगा। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, n आ जाएगा आपका 16। बताइए कोई डाउट किसी को। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक। बस एक मिनट रुकिएगा, तो मैं लाइट कटा है तुरंत, चलो मैं लाइट ऑन करता हूँ तो बहुत सारे कीड़े वगैरह आ जाएंगे, फिर परेशान करेंगे। अब देखिए सब लोग इसके आगे, आप लोग तरफ लाइट है ना मिका, वोल्टेज नहीं है ना। पता है क्या हुआ होगा मिका, उस वो ट्रांसफार्मर का फ्यूज जुड़ा होगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया 16। अगर यही n आपका मान लो आता n इक्वल टू -16, आपका अगर आता n इक्वल टू आता -16, बताओ ये आंसर पॉसिबल होता है ये वाला, n इक्वल टू -16 पॉसिबल होता नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि गिनती तो भाई एक से शुरू करता है ना, 1 2 3 4 5 6, माइनस में होगा नहीं। अगर यही n का मान लो आता है 15.2, ये भी पॉसिबल नहीं होता। यही n का मान आपका आता है ऐसे 153/6, ये भी आपका पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि n शुड बी ऑलवेज अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर। n आपका कभी भी मतलब एक तरह से निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा जो आपका 1 से शुरू होता है, या एक हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो भी वो भी आपका कहां शुरू होता है 1 से, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा एक दो और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये है। अच्छा 5 बताने के पहले आप लोग एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, मैंने क्लास में लिखवाया भी था आप लोगों को। एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, देखो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जनरली हम मान लेते हैं कि nth टर्म का लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम दिखाते हैं l से। इसका फॉर्मूला an का फॉर्मूला के सेम होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलेगा क्यों सर, क्योंकि जैसा मान लो हमको अगला जो क्वेश्चन दिया है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, 5 पर 2 क्वेश्चन है, 5 का टोटल 2 क्वेश्चन है। तो मान लो मुझे पता बोला है कि इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो मान लेंगे इसका nth टर्म 205 है, वहां से अगर n निकाल देते हैं तो टोटल अंतिम जितना नंबर पे होगा, मान लो अंतिम आया n इसका लिया आया n इक्वल टू 20 आया, तो अगर अंतिम 20 नंबर पे आ रहा है इसका मतलब क्या है, शुरू से जब गिनना शुरू किए हैं तो 20 नंबर पे है, माने टोटल टर्म्स इसमें कितने हैं 20 हैं। ये आप लोग को समझ में आ रहा है बताओ तो, है ना। तो मतलब an इक्वल टू 205 मान का बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, लास्ट वाले को हम an मान लेते हैं, इसलिए लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो an का फॉर्मूला के सेम होता है, उसी का इक्विवेलेंट होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कहीं कोई पूछे कि एपी में लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलिएगा सेम होता है जो an का होता है, टोटल आपको दुइयों का फॉर्मूला पढ़ना ही है इसमें एपी में, एक an का और एक sn का।
ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसका, बोला है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, हमसे बोला नंबर ऑफ टर्म बताओ, माने एन बताओ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, माने पहले को क्वेश्चन के लिए भी और दूसरा का क्वेश्चन के लिए भी। तो पहले के लिए सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे गिवन में क्या है, तो गिवन में हमारे पास है यहाँ पे सिंस लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म कितना है इसका, लास्ट टर्म है आपका यहाँ पे 205। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी का ना वैल्यू है 205 जी, रखते हैं सबका वैल्यू। ये हो गया आपका 7, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्लस देख रहे हो ए का वैल्यू 7 है, सब लोग को दिख रहा होगा। बताओ यहाँ पर डी प्लस में आएगा कि माइनस में, बताओ बढ़ रहा है ना भाई, प्लस में होगा, कितना है डी का वैल्यू 6 है, इंटू 6 बराबर 205। तो देखोगे हो जाएगा n माइनस वन इंटू 6 बराबर 205 में साथ कितना बचेगा 198, और 198 आपका 6 से काट सकते हैं हम लोग, 6 से कितना कटेगा, 6 से 3 बार में 18, 6 से 3 बार में 18, तो यहाँ से आपका n का मान कितना आ जाएगा, n हो जाएगा 33 प्लस 1 30, लाइट आ गया हम लोगों की तरफ, n आपका हो जाएगा 34। अब फिर हम देखेंगे कि n क्या है, n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर। तो अगर n ऐसा है तभी बोलेंगे कि 205 इसका एक टर्म है, ऐसा नहीं कि मान लो अपने पास ये दिखा है यहाँ पर 212 लिख दे, क्या इसका टर्म होगा क्या, अब देखना पड़ेगा 212 होगा कि नहीं, उसके लिए हम n निकालेंगे, अगर n इंटीजर आता है पॉजिटिव इंटीजर तो होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, n नेचुरल नंबर आता है तो होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, इसलिए तो कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको अब बोले कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो आंख बंद करके नहीं बता देना, एक बार चेक करेंगे कि n का वैल्यू प्लस में आ रहा है कि माइनस में, फ्रैक्शन में आ रहा है कि डेसिमल में आ रहा है। जब तक n का वैल्यू काउंटिंग नंबर नहीं आता है प्लस में, तब तक बोलेंगे नहीं कि इसका एक टर्म है, आएगा तो बोलेंगे। इसका सेकंड नंबर बना लीजिएगा, खुद से बताइए तो सब लोग बताओ जी, जितने लोग क्लास में हो क्या इसका आप सेकंड नंबर बना लोगे, आदित्य, अनामिका, दीपांशु, भारती जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 प्लस 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 देखिएगा इसका, ये क्वेश्चन नंबर 6, देखो वही क्वेश्चन है जो अभी बोला था, बोला कि चेक कीजिए, इसमें चेक करना है, चेक कीजिए कि -150 इज अ टर्म, एन का वैल्यू नहीं 150, बोला टर्म है, जैसे इसमें 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, इसमें कहीं 150 आएगा क्या, बोला चेक करो जरा 150 आएगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे इसमें 150 आएगा कि नहीं, एक तो उपाय कैसे लिखते रहो, 11 से 8 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 2 हुआ, कितना घटा 3 2, फिर 3 घटाओगे तो -1, फिर 3 घटाओगे -4, फिर 3 घटाओगे -8, ऐसा लिखते जाओ और चेक करो -150 है कि नहीं, काफी टाइम लग जाएगा, वैसे चेक करेंगे दिमाग खराब हो जाएगा और गलती होने का चांस ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम मान लेंगे लेट द nth term of this AP is -150, हम मान लेंगे। अब लगाते हैं, देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, अगर nth टर्म है तो हम लिख सकते हैं an बराबर -150, क्यों, क्योंकि इस nth टर्म का मतलब ये होता है an, इस nth टर्म का मतलब ये क्या होता है an होता है, इसका मतलब ये क्या होता है an, आपको पिछली बार बताए थे, इसका मतलब ये क्या होता है an होता है। अब यहाँ से an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर -150, रखते हैं सबका वैल्यू। अब यहाँ पे अगर सबका हम वैल्यू रखना शुरू करें, देखिए क्या हो जाएगा, ये है आपका 11 प्लस n कितना है, n तो निकालना है, n माइनस वन, डी कितना है जो घट रहा है माइनस में आएगा, 8 में से 11 घटाओ क्या आएगा -3, तो साइन पर ध्यान दीजिएगा, डी के सबसे इंपॉर्टेंट इक्वल टू -150। अब यहाँ से देखो तो हो जाएगा n माइनस वन इंटू -3,
11 को इसमें जाकर माइनस करूँ उधर से, तो हो जाएगा ये माइनस का 161 हो जाएगा, क्योंकि जाकर उधर माइनस होगा, माइनस 150 और माइनस का 11, ये माइनस का 161 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें, यहाँ पे आप ऐसे इम्प्लाई जेड का साइन लगाते रहिएगा सब लोग। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n माइनस वन का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, माइनस का 161 डिवाइड बाई माइनस 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दें तो फाइनली n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 161 डिवाइड बाई 3, माइनस वन उधर जाकर क्या हो जाएगा, +1, +1। देखोगे n आ जाएगा आपका 164 डिवाइड बाई 3। 164 3 से नहीं कटेगा, 3 5 15, 1 4 आएगा, नहीं कटेगा। तो देखोगे तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। n जो यहाँ पे किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। अब बताओ n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में आ सकता है, बताइए। जितने लोग क्लास में है, क्या n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे सिंस n is n can't be a fraction, कैसे लिख दो, since n is always a पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, so n equal to 164/3 is not possible, यह आपका पॉसिबल नहीं है। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस -150 है is not the term of this AP, is not the term of this AP। ये हम लोग बात समझ में आया, बताइए जितने लोग क्लास में है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जो -150 है, ये इस एपी का टर्म नहीं है, नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। बात समझ में सब लोग को आ रहा है, बताइए जितने लोग क्लास में है, आप लोग को बात समझ में आ रहा है, अनामिका, आदित्य, दीपांशु। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 हो गया, 7 पे आते हैं। लीजिए आसान से क्वेश्चन, क्या बोला है इसमें, बोला है इसमें क्वेश्चन में 3 है, 3 का दे रखा है इसमें, फाइंड कीजिए 31st टर्म। मतलब आपसे पूछ रहा है इसमें कि हमको A31 बताइए, बोल रहा है कि A31 बताइए, क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है, A31 बताइए, ठीक है। अब A31 कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है A + 30D। अब बिना A और D के A31 नहीं बता सकते हैं, उसके लिए दिया है, यहाँ पर दे रखा है हिंट, 2 इक्वेशन दे रखा है, देखो यहाँ पे। अब गिवन में क्या है, ये आपको फाइंड करना है। बोले सर गिवन में क्या है, लिखते हैं गिवन में, गिवन है आपको, गिवन है आपको सबसे पहले A11, A11 कितना है, A11 है 38। इक्वेशन क्या होगा, A + 10D = 38। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। और क्या गिवन है, एक चीज और गिवन है जी, एंड A16 गिवन है, देखो यहाँ पे ये 16 टर्म, A16, ये कितना है, ये आपका 73। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 15D, ये हो गया आपका 73। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल दें, तो आपसे जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं, बताइए तो सब लोग। अगर हम A और D इन दोनों को सॉल्व करके निकाल दें, किसको किसको दी, एक हम इस वाले को सॉल्व कर दें, इस वाले को, और एक इस वाले को मैं सॉल्व कर दूं, और मैं यहाँ से A और D का वैल्यू निकाल दूं, तो बना लोगे इसके आगे, बताइए। अगर मैं अगले पेज में लिखता हूँ इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, सेम क्वेश्चन हो गया ना एकदम, जो क्वेश्चन में जो 3 किया था ना, एकदम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो A + 10D = 38, A +
10d बराबर हो गया 38 और ये कितना है जी a प्लस 15d बराबर 73 a प्लस 15d बराबर 73 ये हो गया। ठीक है अच्छा ये बताओ इसको देखकर जरा ध्यान से देखना 11वां टर्म इसका 38 है 16वां बढ़ के कितना हो गया 73 अगर 11वां 38 है 16वां 73 है तो बताओ एपी बढ़ रहा है कि घट रहा है एपी आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है बताइए तो बढ़ रहा है तो डी का मान प्लस में एक माइनस में डी का मान आएगा प्लस में आएगा ठीक है आप निकाल कर देखना प्लस में आएगा निकालते हैं यहाँ पे देखो साइन चेंज करते हैं माइनस 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 देखो ये कट जाएगा ए से ये कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा माइनस का 5d ये कितना हो जाएगा आपका 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस का और देखो माइनस से माइनस अब कट जाएगा ये माइनस से माइनस कट गया देखोगे डी का मान प्लस आ रहा है अब प्लस आना भी चाहिए ये आप पहले ही डिसाइड कर लिया करो डी का मान आ रहा है 7 अगर डी 7 आ गया तो अब ए निकाल लो इसको किसी को समझ रखकर अगर हम इसको रख दी इक्वेशन 1 में पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो फर्स्ट में अगर रखेंगे तो a प्लस 10d है तो 10 गुणा d का मान 7 बराबर 38 तो कितना हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70 मतलब यहाँ से a का आंसर कितना आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस 32 आ जाएगा अगर ए और डी बच्चों आपको पता चले ना किसी एफी का तो आप तो उसका नॉट होल्ड पूछ सकते हो है ना अब क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछा है एक बार देखते हैं हमसे पूछा है A31 हम लोग क्या होगा इसका a प्लस 13 लिखेंगे नाउ हमसे पूछा है इसने A31 फॉर्मूला क्या होगा इसका a प्लस 30d निकाल देते हैं A31 ए हो गया -32 प्लस 30 और डी कितना है जी डी आपका आया था 7 तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 32 प्लस 210 घटाओ जी 10 में से 2 जाएगा 8 10 में से 3 जाएगा 7 और 1 हो जाएगा प्लस का इतना आ जाएगा A31 कितना आ गया आप लोगों का A31 आपका आ गया है 178 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए किसको डाउट है यहाँ तक क्लियर है अब इसके आगे बनाकर आप लगाओगे देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 6 में सर बना दिया 8 9 10 कल परसों में ना देखना आप लोग क्लास 10 से बहुत आगे निकल जाओ पढ़ाना नहीं है ना तो उसके बाद आप लोग को एक लाइन से जितना लेसन मिलेगा ना बोलो सर सब पढ़ लिए हम लोग को सर रिवीजन करा रहे तो 10th में आप लोगों का मजा ही मजा है क्यों अब आप लोग को जब हम पढ़ाएंगे ना बोलो सर पहले ही पढ़ लें बस रिवीजन करेंगे आप है ना जी 10th ए वाले 10th ए वाला जितना भी बोले सब पढ़ लिए सर बस प्रोबेबिलिटी बाकी है तो पढ़ाएंगे कि पढ़ाने के बाद उस समय आप लोग का फिजिक्स डिसाइड हो जाएगा तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों को कल से कल की क्लास में फिजिक्स अभी नहीं थोड़ा ईपी खत्म हो जाना हम लोगों को ठीक है फिर फिजिक्स पढ़ाइए आप लोग थोड़ा ईपी में मैं थोड़ा जाता हूँ मतलब बढ़िया से इसको पढ़ा दे आप लोग को भी दिक्कत ना हो है ना उसका फिजिक्स में करते हैं बस एपी के बाद बाय एवरीवन मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम पे 8:30 में